साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 34 होने वाला है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे दशमलव का भाग, यानी जब संख्याएं दशमलव में दी रहेंगी और भाग करना हो तो कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको वही सिखाया जाएगा, ठीक। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, चलिए जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं और आप लोग अपना आंसर मिला लेना। ठीक है, शुरू करें। ठीक साथियों, ये था आपका होमवर्क, पहचान गए ना? हाँ, तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, एक एक करके इन सभी सवालों को बनाते हैं और आप मिलाना। ठीक, चलिए साथियों, पहला सवाल ये है 2.2 गुना 3.3। मैंने उतार दिया। कैसे करना है? तो कुछ नहीं करना है आपको, आप इस दशमलव को और इस दशमलव को भूल जाइए। भूल गए? आपको 22 गुना 33 करना है। समझ गए? कीजिए। 33 दूना 66 के 6, हाथ में 6 बचा। 33 दूना 66, 6 72। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 2 अंक के बाद दशमलव। ये आंसर हो गया आपका। ठीक बात। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्या है? 4.4 गुना 2.0। यही है, ठीक। आप जानते हैं दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, और ये भी दशमलव का कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। दशमलव को अभी भूल जाइए, तो 44 हो गया। 44 गुना 2, 88। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, आंसर हो गया। ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए, 0.0। कहने का मतलब दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। जीरो, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर जीरो होगा, है ना। चौथा प्रश्न देखिए, 1.7 गुना 2.22। आपको कुछ नहीं करना है, इस दशमलव को इस दशमलव को भूल जाइए। आप डायरेक्ट 17 गुना 222 कीजिए। गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 3774, 3774 आएगा। साथियों, मैंने इसको पहले से गुना करके रख लिया है, ठीक, ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप पुनः जानते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। समझ गए बात? चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, 11.70 गुना 11.70। यही है ना? कहिएगा हाँ। अब देखिए क्या करना है आपको, दशमलव भूल जाइए। भूल गए? कहिएगा हाँ भूल गए। अब आपको क्या गुना करना है? 1170 गुना 1170। ठीक, 1 0 1 0, 2 0 आप पहले लिख दीजिए। लिख दिए, ठीक। अब आपको 117 गुना 117 कर लेना है। कीजिएगा तो क्या आएगा? 13689 आएगा। समझ गए? अब देखिए, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, कुल मिला के 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। हो गया, ये सही हो गया। ये सही है, ठीक। कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, आप इसको हटा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। पहले वाला भी सही था, अभी भी सही है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? आइए छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न ये है, 15.5 गुना 1.55। दशमलव को भूल जाइए। 155 गुना 155 क्या आएगा?
ये आएगा साथियों। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक, अब कोई इसी के मन में ये सवाल नहीं ना चला दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है। इस जीरो का वैल्यू है क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा अंक आ गया है। इन जीरो के बाद कोई दूसरा अंक आया था नहीं, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके बाद अंक आया है इसलिए इस जीरो का वैल्यू है। ये सब आप जान गए होंगे, मैं इस बात को एक्स्ट्रा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें। 7वां प्रश्न देखिए क्या है। 100.0 गुना 0.5 गुना 0.5। देखिए दशमलव के बाद जीरो है केवल, कोई वैल्यू नहीं, हटाइए। यहाँ क्या करना है आपको, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक, कोई बात नहीं, दशमलव को भूल जाइए। 25 गुना 100 क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये भी सही है और डायरेक्ट 25 भी सही है। आप समझे क्यों सही है, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। इन 7 सवालों में कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। चलिए 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 21.2 गुना 0.2 गुना 0.1, यही है। चलिए कुछ नहीं करना है, इन दशमलव को आप भूल जाइए। भूल गए, ठीक। यहाँ क्या हो गया, 212 गुना 2 गुना 1। 212 को जब 2 से गुना करेंगे तो 424 हो जाएगा। 212 का डबल करेंगे तो 424। 424 को 1 से गुना करेंगे तो 424 ही होगा ना, कहिएगा हाँ। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा साथियों, कहिएगा 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो दे दीजिए 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9वां प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। यहां देखिए 0.0, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। यहाँ क्या हो गया, जीरो। जीरो में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो आंसर जीरो ही होगा, तो 9 का आंसर जीरो हो गया। समझ रहे हैं बात को, ठीक। 10वां नंबर देखिए 30.5 गुना 30.5 गुना माइनस में 0.1। ध्यान रखिएगा यहाँ थोड़ा सा लोचा है सवाल में, कोई बात नहीं। पहले हम संख्याओं का गुना करते हैं, चिन्ह से हम लोग बाद में निपटेंगे, ठीक। आइए संख्याओं पे, दशमलव है तो हम दशमलव को भूल गए। तब क्या गुना करना रह गया, 305 गुना 305 गुना 1, क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 93025, ये आया, ठीक। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 3 अंक के बाद दशमलव। हमने संख्याओं को तो निपटा दिया, अब चिन्ह की बारी है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके आगे तो कुछ नहीं है तो प्लस, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो प्लस। प्लस गुना प्लस क्या हो गया, प्लस। अब प्लस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस। तो -93.025 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक। साथियों मैं इसको थोड़ा सा उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये होमवर्क है, बहुत ज़्यादा समय मैं होमवर्क में ही दे दूँगा, तो पढ़ाना भी तो है। तो आप लोग इसको बना कर लाए होंगे और अब बस आपका काम बस मिलाना होगा, जल्दी जल्दी मिलाते रहिए। 11वां प्रश्न देखिए तो साथियों, ये जीरो है और जीरो में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो जीरो ही होगा, तो 11 नंबर का आंसर तो जीरो हो गया ना, कहिएगा हाँ, ठीक। अब 12वां नंबर पे आइए, तो क्या है 12वां नंबर, 18.3 गुना 16.2 गुना माइनस में है 2.2।
सेम इसी के जैसा है, सेम टू सेम यही सवाल है। पहले आप संख्याओं से निपटिए, चिन्ह से बाद में निपटना है। तरीका देखिए, संख्याओं से निपटिए, चिन्ह से बाद में। संख्याओं पास आए तो दशमलव वाला है, कुछ फिर भी यहाँ परेशानी होगा, कोई बात नहीं, आप दशमलव को भूल जाइए। तो अब आपको क्या करना है, 183 गुना 162 गुना 22 करना है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 652212, 652212 आएगा। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। ठीक बात, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, अब प्लस गुने माइनस, क्या आंसर हो गया, माइनस में आंसर आएगा। ये सही उत्तर हो गया आपका 12 नंबर। 13 नंबर आइए साथियों, क्या है, 45 गुना 0.3 गुना 0.1, यही है। दशमलव को भूल जाइए, डायरेक्ट गुना कीजिए। 45 गुना 3 कीजिएगा तो 135 आएगा, और 135 को 1 से गुना करिएगा तो 135 ही आएगा। ठीक है, ठीक, 45 दिया, 135 गुना 1 135, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 2 अंक के बाद दशमलव, 1.35 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आगे चलें, कहिएगा हाँ। 14वां प्रश्न देखिए साथियों, 14th नंबर, क्या है, 21.22, 21.22 गुना 0.001 गुना 0.1, कुछ नहीं करना है, आप दशमलव को भूल जाइए। 2122 को 1 से गुना करिएगा वही आएगा, उसको उसी से गुना कीजिएगा वही आएगा, यानी संख्या लास्ट में यही आएगी। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 3 4 2 6 अंक के बाद दशमलव देना होगा। देखिए, एक अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2, 1 3 4 2 6, ये आपका सही उत्तर हो गया। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, समझ में आया। ठीक, 15वां प्रश्न देखिए साथियों, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, 3 दूना 6 एका ही 6 हुआ ना, कहिएगा हाँ। और देखिए, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुने माइनस, क्या हो गया, माइनस, तो 15 नंबर का आंसर -6 हो गया। 15 नंबर का आंसर -6, समझ में आ गया। अपना होमवर्क मिला लीजिए, जो गड़बड़ होगा सुधार लीजिए, सब सही है तो बहुत अच्छा। हम आगे चलते हैं साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दशमलव के भाग की ओर, यानी दशमलव वाली संख्याओं में भाग कैसे लगाते हैं, कैसे देते हैं, क्या तरीका है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम आसानी से सिखाने का प्रयास करूंगा, कोई फालतू वाली बात नहीं, एकदम टू द पॉइंट समझिएगा। 0.3, 1.5, 2.25, यदि मैं बोलूं इसको कि आप इसको साधारण भिन्न में बदलिए तो आप क्या करेंगे, कहिएगा कि देखिए सर, हम 0.3 लिख देंगे, यहाँ पर एक ऐसे दे देंगे, दशमलव उड़ाएंगे 1 आएगा। ठीक, इसके राइट साइड कितना अंक है, कहिएगा 1 अंक है, तो 1 0 दे देंगे, कुल मिला के 3/10 हो गया। हाँ या ना, कहिएगा बिल्कुल। यहाँ पे आप क्या कहिएगा, कहिएगा कि दशमलव को उड़ा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा। हाँ या ना, यानी यहाँ जो दशमलव था, दशमलव को उड़ाइए, 1 रख दीजिए, और इसके राइट साइड जितना अंक है उतना 0, 15/10, यही है ना, कहिएगा हाँ। यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2.25 लिखिएगा, बटा उड़ाइए 1, राइट साइड 2 अंक है, 2 0 हो गया। इतना बात आप पहले से जानते हैं।
अब आइए थोड़ा सा नया काम क्या है, नया क्या सीखेंगे आप देखिए। यदि सवाल ऐसा आ जाए 0.3 इसको भिन्न में लाना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ 1 है, रहने दीजिए। 0.3 है, हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलिए, आएगा हाँ या ना? कहिएगा हाँ, बिल्कुल आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो हम इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/3/10। बोलिए, इस बड़े वाले बटे के लिए मैं ये भाग का चिन्ह दे सकता हूं कि नहीं? कहिएगा बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, गुना देंगे 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, 10 गुना 1 10 बटे 3 गुना 1 3, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस चीज के बदले हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हड़बड़ाइए मत, एक उदाहरण और लेते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको देखिए 1.5 को क्या लेंगे, बटा में लीजिए। तो पहले 1/1.5 क्या आएगा? कुछ नहीं करना है, 1 लिखिए, 1.5 लिखिए, इसको उड़ाइएगा। 1 राइट साइड 1 अंक है, 1 0। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/15/10 बड़े वाले बटे के लिए। कहिएगा हाँ, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब इसको गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे पलट जाता है कि नहीं साथियों? कहिएगा हाँ। 10 गुना 1 क्या हो गया? कहिएगा 10। 15 गुना 1 15। यानी इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे साथियों, तब अभी आप क्या सीखें कि 1/0.3 था, तो इसको आप क्या लिखना सीखे? 10/3, यही ना आया था? ठीक, 1/1.5 था तो क्या आया था? 10/15। कोई कहेगा कि इसको कटा के छोटा कीजिए ना, भाई आप कटा के कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य भी कुछ दूसरा है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस ले लिया, थोड़ा सा आपको भी ऑड लगा होगा, थोड़ा सा ऑड लगा होगा कि सर क्या उतना लंबा बता रहे हैं। देखिए तरीका क्या है, 1/0.3 है ना? ठीक, जब ये बटा में के नीचे दशमलव रहे तो क्या करना है, इसको दशमलव को ला दीजिए, यहाँ नीचे नहीं लिखिए, बस ऊपर ला दीजिए। 1 इसके राइट साइड कितना अंक है? 1 अंक 0, तो 10 गुना 1 क्या हो गया? 10/3। देखिए इसके बराबर आ गया। हाँ, अब देखिए 1/1.5 है, हम नीचे करते थे ना, नीचे नहीं करना है, यहीं उड़ाइए, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 0, क्योंकि इसके बाद एक ही अंक था, 1 0, यहाँ गुना ही देना, याद रखिएगा। क्या हो गया? 10 गुना 1 10, और नीचे क्या है? 15, तो 10/15 आया है? कहिएगा हाँ आया है। यदि हम बोल दे बताइए तो 1/2.25, इसको क्या लिखिएगा आप बताइए तो? दशमलव उड़ाइए, 1 आएगा, राइट साइड 2 अंक है, 2 0, नीचे 225। ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको बताइए तो क्या लिख सकते हैं साथियों? तो कहिएगा नीचे 1.3 ऊपर 2, ठीक,
दशमलव उड़ाइएगा, एक राइट साइड में एक अंक है, एक जीरो। 10 गुना 2 20/13 लिख सकते हैं इसको। यदि हम यहाँ बोल दें 4.0.0.03 क्या हो जाएगा, तो कहिएगा देखिए 4 लिख दीजिए, यहाँ 0.03 लिख दीजिए, उड़ाइएगा, एक राइट साइड दो अंक है, 2 जीरो, तो 400 बटा संख्या के आगे जीरो हो कोई वैल्यू नहीं, केवल 3 हो जाएगा, है ना। यदि मैं बोल दूं 9/1.04 ऐसा हो जाए, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है साथियों। 9 1.04 यही है, गुना दशमलव उड़ाइए एक, राइट साइड दो अंक है, 2 जीरो, क्या हो जाएगा 900/104। यदि सवाल ऐसा आ जाए 2.1/5.4 तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम नहीं हड़बड़ाना है। 2.1 है, 5.4 है, इसको उड़ाइएगा तो नीचे एक, राइट साइड एक अंक है तो एक जीरो। ऊपर वाले दशमलव उड़ाने के लिए कहिएगा हाँ, नीचे वाला दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में एक जीरो। ठीक, ये 10 से 10 खत्म हो गया, क्या बचा 21/54। अब इसको भी कटा सकते हैं, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए आप? हाँ, तो चलिए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित को सरल करें। पहला सवाल देखिए, 3/0.5 ये है। क्या इस बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या साथियों, बताइए तो। 3/0.5 बोलिएगा हाँ, बिल्कुल लिख सकते, इसमें तो कोई शक नहीं है। बटा में था, हमने भाग में ला दिया, भाग था मैंने इसको बटा में कर दिया, चीज तो वही है ना, कहिएगा हाँ। इस दशमलव को लाके मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, कहिएगा हाँ, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 गुना 3 30/5 हो जाएगा कि नहीं, कहिएगा हाँ। 5 से एक बार में, 5 से 6 बार में, तो 6/1 क्या हो जाएगा, 6 आंसर। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक तरीका और देखिए, 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल ठीक, भागा है तो भागा। 0.5 है, उड़ाइए, नीचे 10 आएगा कि नहीं, कहिएगा हाँ, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3/1 गुना 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, कहिएगा जीरो कहाँ रह गया, अरे भाई संख्या के पहले जीरो कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है, भूल जाइए ना, भूल गए। चलिए तो 5 बचा ना ऊपर, नीचे 10, जब भाग था गुना बदलेगी तो नीचे ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर था नीचे आ गया, 10 नीचे था ऊपर चला गया। ठीक, 5 से 2 बार में, 2 गुना 3 6/1, क्या आंसर रहेगा, 6 रहेगा। पहले भी आंसर 6 था, अभी भी आंसर 6 है। दोनों तरीका से आप सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, आगे चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, क्या है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। यदि मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड करके देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.5/3, कहिएगा हाँ, लिख सकते हैं। दशमलव उड़ाए, नीचे लिखेंगे ना, ऊपर उड़ाइए तो नीचे, नीचे उड़ाइए तो ऊपर, बस ये हो गया। 5 से ये 2 बार में, ये 1, तो 1/6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 0.5 है, उड़ाइएगा, नीचे 10,
भागा 3, नीचे 1 है ना। तो 5/10 गुना 1/3, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, कहिएगा हाँ। 3/1 था, गुना देंगे तो 1/3 हो जाएगा। 5 से 2 बार में क्या हो गया, 1/6। क्या हो गया, 1/6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। उम्मीद है साथियों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। ये है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि देखिए 0.6 बटा 0.06, ऊपर वाला दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आएगा, 10 कैसे आया समझ रहे हैं, और नीचे वाला उड़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। संख्या के पहले 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म हो गया। ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, ठीक। ये 6 से ये 6 खत्म हो गया। 10/1 क्या आंसर आया, कहिएगा 10 आया। क्या आया, 10 आया। आया ना, ठीक। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, 0.6 उड़ाए नीचे 10 भागा 0.06 उड़ाए नीचे 100 आया। तो 6/10 गुना 100/6 लिख सकते हैं। 6 से 6 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 10/1 आंसर क्या आया, 10। यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए चौथे प्रश्न पे चलिए। ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.006 बटा 0.06। ऊपर वाला उड़ाएंगे तो नीचे काम करेंगे, नीचे वाला उड़ाएंगे तो ऊपर काम करेंगे, ठीक। संख्या है, इसके पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक। 00 से 00 खत्म, ये 6 से ये 6 खत्म, 1/10 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, किस प्रकार से, तो देखिए 0.006 उड़ाइएगा 1000, भागा है 0.06 उड़ाइएगा तो नीचे 100। आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं हो जाएगा, तो 6/1000 गुना करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। यहाँ भी तो कोई वैल्यू नहीं होगा, 6 नीचे आ गया, 6 से 6 खत्म, 00 से 00 खत्म, 1/10। चारों सवाल कंप्लीट हुए कि नहीं हुए आपके, बताइए, कहिएगा हाँ कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं तब पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न साथियों आपके सामने है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, कहिए कि देखिए ना कुछ नहीं लिखना है, 5.55 लिख सकते हैं, नीचे 1.1 लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर वाले दशमलव को उड़ाएंगे नीचे 100, इसको उड़ाएंगे ऊपर 10 आ गया। नीचे वाले को उड़ाए ऊपर 10, ऊपर वाले को उड़ाए नीचे 100। यहाँ 11, ये कितना बार में कट जाएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55 कटेगा 5 से, ये तो नहीं कट रहा है 11 से। चलिए कोई बात नहीं, हटा दीजिए इसको। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, क्या आया, 555/110, 110। अब इसको आप कटा के छोटा कर सकते हैं, आप इसको 5 से कटाकर छोटा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैं खुद कटा दूँ क्या, चलिए 5 से 111 बार में, 5 का से ये 22 बार में, यानी 111/22 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, 5.55 उड़ाए नीचे 100 आ गया, भागा 1.1 उड़ाए नीचे 10 आ गया, 555/100 गुना 10/11, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 से 2, 5 से 111 बार में,
तो 111 गुना 1, 111 बटे 11 दूना 22 हो गया। चलिए छठा प्रश्न देखिए, 6 नंबर देखिए साथियों क्या है, 18.75। ठीक, दशमलव के बाद 0 है, कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट इसको भाग देना किस में, 25 से, यही है। तो 18.75 उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और गुना 1/25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, कहिएगा हाँ। 25 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 ऊपर चला गया, 25 नीचे आ गया। ये 25 से कितना बार में कट जाएगा, कटाइए तो, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175, और क्या शेष बचा 12, ऊपर से उतरा 5, 125, 25 5 125, 75 बार में, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 3/4, और 3/4 को अब क्या लिख सकते हैं, 0.72, 0.72 आप लिख सकते हैं, 75 लिखेंगे साथियों, 0.75 हो गया फाइनल आंसर। चलिए आते हैं 7वें प्रश्न पे, देखिए 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न देखिए साथियों, इसको क्या लिख सकते हैं, 125 बटा 0.5, कहिएगा हाँ, दशमलव उड़ाएं, यहाँ 10 आ गया, आया कि नहीं, ठीक, 5 दूना 10, 125 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 250, हो गया कि नहीं हुआ, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, 125 गुना 10/5 न होगा, इसको उड़ाएंगे तो 5/10 होगा कि नहीं, और गुना देंगे तो 5 ऊपर 10 ऊपर 5 नीचे, पलट जाएगा, तो ये कहाँ, 50 से 2 बार में 2 गुना 125 यानी 250, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आइए 8वां प्रश्न पे, क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, -40 बटा 0.8, यही है, उड़ाए 10, 8 से 5 बार में, 5 गुना 10 50, आगे माइनस है तो -50, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, -40 भागा 8/10, -40 गुना 10/8, 8 5 40, 5 गुना 10 50, माइनस में, ठीक। 8 प्रश्न कंप्लीट हो गए, उम्मीद है यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़े 9वें प्रश्न पे, चलिए बढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, कहिएगा 0.155, 115, यहाँ 0.23, उड़ाइएगा, यहाँ 100, यहाँ 1000, लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर उड़ाए नीचे, नीचे उड़ाए ऊपर, 00 से 00 ये खत्म, 23 5 115, और 50 से ये 2 बार में, क्या आया, 1/2, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, 0.115, 1000 भागा 0.23, उड़ाए नीचे 100, हो गया 115 1000 गुना 100/23, 00 से 00 खत्म, 23 5 115, 50 से ये 2 बार में, 1/2, ऐसे भी आया वैसे भी आया, ठीक बात, ठीक।
10वां प्रश्न देखिए, एक 0.33, इसको उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं कहिएगा हाँ। गुना 1.9 है, उड़ाएंगे 10, लेकिन ये माइनस में है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, ये भाग में ही रहेगा, माफ़ी चाहेंगे। 133/100 गुना करेंगे 10 ऊपर 19 नीचे, लेकिन माइनस ऊपर ही रहेगा, और ये 19 7 बार में कट जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म, 7 गुना 1 7, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, और नीचे 10 गुना 1 क्या हो गया 10, -7/10 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -0.7, 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं कि नहीं आप, हाँ ठीक। 11वां प्रश्न पे चलिए, क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.12, ठीक, उड़ाऊंगा नीचे 100, लिख सकते हैं, भाग है भाग, 6.4 उड़ाएंगे नीचे 10, ये माइनस का माइनस रहने दीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। 512/100 गुना हो जाएगा 10 ऊपर 64 नीचे, ये माइनस में, ये भी माइनस में, यही हो गया, ठीक। एक 0 से एक 0 खत्म, 8 से ये 8 बार में, 8 से ये 64 बार में, 8 से ये 8 बार में, क्या आया 8/10, 8/10, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो 8/10 हो गया, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.8, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं, मैंने बताया है, हो गया। आइए 12वां प्रश्न पे, क्या है, 2.3 भाग है, गुना में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/4.5, गुना में बदलिए 1/4.6, होगा कि नहीं कहिएगा हाँ। दशमलव उड़ाइएगा नीचे 10, इसको उड़ाइएगा 10, इसको उड़ाइएगा 10, हो गया, ठीक। 10 से 10 खत्म, कहिएगा हाँ। 23 दूना 46, कहिएगा हाँ। 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, कहिएगा बिल्कुल। 2 से 2 खत्म, 1/9 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बढ़े आगे, चलिए 13वां प्रश्न देखिए साथियों, 1.22 गुना 1/6.1 गुना 1/0.3, दशमलव उड़ाएंगे 100, इसको उड़ाएंगे ऊपर 10, इसको उड़ाएंगे ऊपर 10, 1 0 1 0 से 2 0 खत्म हो गया, 61 दूना 122, 2/3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक। यहाँ चलिए इस प्रश्न को देखिए, क्या है, 180 गुना 1/2.5 गुना 1/0.6 गुना 1/0.02, उड़ाएंगे 10, उड़ाएंगे 10, उड़ाएंगे 100, होगा कि नहीं कहिएगा हाँ, ठीक। 6 से ये कट जाएगा 30 बार में, ठीक। 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, 50 से 5 बार में, 50 से ये 2 बार में, 50 से 15 3 बार में, 3 गुना 2 6, गुना 1000, क्या आंसर हो जाएगा 6000 आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 6000। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए, आसान है, कर कीजिए जल्दी से सॉल्व। 25.5 गुना 1/0.05 गुना, पलट जाएगा ना, ये तो आप जानते ही हैं, उड़ाएंगे 1000,
उड़ाएंगे 100, यहाँ उड़ाएंगे 10, यही होगा ना, कहिएगा हाँ। यहाँ इस दोनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ तीनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं, हो गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, कोई दिक्कत नहीं। पचका से ये कट जाएगा, 25 25, एक 51 बार में, कहिएगा हाँ। पचका से ये 2 बार में, 51 दूना 102 और 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे, यहाँ देखिए 200 भागा माइनस में -1 बटा 0.2, ये गुना में हो जाएगा, गुना माइनस में यहाँ 0.41, दशमलव उड़ाएंगे 10, दशमलव उड़ाएंगे 10, माइनस गुने माइनस, ये तो प्लस में हो गया, ठीक। 2 से 200 कट जाएगा 100 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 गुना 10 250 गुना 10 2500, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। 17 नंबर साथियों देखिए तो क्या है, 3.5 बटा 0.5, गुना हो जाएगा 0.5 ऊपर 0.4 नीचे, यही होगा, कहिएगा हाँ। 0.5 से 0.5 खत्म हो गया, सेम है तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 3.5 बटा 0.4, ये उड़ाएंगे नीचे, वहाँ 10, ऊपर वाला उड़ाएंगे तो नीचे 10, 10 से 10 खत्म, 35/4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 35/4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 18वां प्रश्न देखिए साथियों क्या है, 125 बटा 0.05 गुना 5, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, 0.005, उड़ाएंगे यहाँ 3 जीरो, इसको उड़ाएंगे यहाँ 2 जीरो, 100 आएगा ना, कहिएगा हाँ। 100 से इसको गुना करेंगे वही हो जाएगा, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल। इस जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, कहिएगा नहीं। 50 से ये कट जाएगा एक बार में, टोटल 1000, ठीक। 50 से 10 2 बार में, और ये 2 जीरो 200, 200 गुना 125, तो 125 को 2 से गुना कीजिएगा तो 250, 2 जीरो 2 जीरो, कुल मिला के 4 जीरो हो गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए 19वां प्रश्न, 18.5 बटा 0.4 है, यही है। इसको उड़ाएंगे 10, इसको उड़ाएंगे यहाँ 10, भाग है, गुना में करेंगे तो 0.16 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसके लिए यहाँ 100, और इसको उड़ाए तो यहाँ 100, ये 100 से ये 100, ये 10 से 10 खत्म हो गया, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, इसका भी कोई वैल्यू नहीं, इसका भी कोई वैल्यू नहीं। चरका से ये 4 बार में, और ये 37 से कट जाएगा 5 बार में, 5 चौके 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आइए 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न देखिए साथियों, 7.29 बटा 0.81, यही है। इसी को पहले सॉल्व कीजिए, 100 ऊपर आया 100, भाग है, गुना में करेंगे तो 2.7 ऊपर चला जाएगा, 0.03 नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको उड़ाएंगे ऊपर 100, इसको उड़ाएंगे नीचे 10, यही होगा, ठीक। 100 से 100 खत्म हो गया, कहिएगा हाँ। उसके बाद ये 10 से ये खत्म, इस जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक, कोई वैल्यू नहीं है। 27 तिया 81 होता है। उसके बाद ये 3 इसको काट देगा 243 बार में, और ये 3 इसको काट देगा 81 बार में,
81 गुना 10 क्या हो जाएगा? 810। इस प्रश्न का सही उत्तर 810 हो जाएगा। साथियों, 20 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। उम्मीद है आप इन सभी प्रश्नों को समझे होंगे और खुद से भी लगा रहे होंगे। तो चलिए आपका होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले हो गया। चलिए इधर भी 4 सवाल है, अब फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ले लिए? ठीक। साथियों, आज वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं तब साथियों अगले वीडियो में। और एक ख़ास रिक्वेस्ट उन लोगों से जो इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन होगा, पसंद आया ही होगा तो आप लाइक का भी बटन दबा सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको मैथ सीखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।